हेलो एवरीवन। गुड आज इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे हम लोग। और कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सर मोलारिटी। मोलारिटी मोलारिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ लिए थे क्या? मोलारिटी ऑफ आरुषि, नो सर, मिक्सचर का नहीं पढ़ा था। मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। नो सर। तो हमने बेसिक मोलारिटी का फॉर्मूला देखा था। ठीक है। अब इसमें तीन टाइप के कैटेगरी होते हैं जिस पे फोकस करना है हमें। एक होता है आपका मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। एक मिनट होल्ड ऑन, मैं अभी बैक, आई विल बी बैक सन। अभी सारे बच्चे नहीं आए, मुझे लगा आ गए हैं। आप तो आरुषि, आयुषी, आराध्या और कौन? कौस्तव। आप लोगों को कोई डाउट है क्या? लास्ट क्लास से या फिर पिछले किसी भी लेक्चर से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछ सकते हैं अभी, जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो। सर लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन दिया था 23% वेट बाय वेट C2H5OH इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1 gram/ml। ओके वेट, 23% वेट बाई वेट। ठीक है, C2H5OH दिया था। ठीक है, यस इसको सर। आप लोगों ने ट्राई किया था? वेट एक मिनट जी आरुषि, यहाँ पे मैं कह रहा था कि 23% वेट बाई वेट C2H5OH गिवन है। ठीक है, और इसमें डेंसिटी जो दे रखा है आपका 1.2 ग्राम/ml दे रखा है ना? सर 1 ग्राम ओनली। ओके, 1 ग्राम/ml। तो ये आपने ट्राई किया था आराध्या? Yes, sir, I'm also having doubt in this question. ओके आयुषी? I do have doubt in this question. ओके कौस्तव? चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। इस सबसे पहले ये तो आप सबको आता है कि इसको अगर मैं लिखूं 23 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बहुत आसान है। ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। ये जो सॉल्यूट है, सबसे पहली बात, ये जो सॉल्यूट है वो क्या है? C2H5OH ही है ना? यस सर। अब बस यहाँ पे क्या कर देंगे, मोलारिटी पूछा है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ सॉल्यूट का मोल्स निकालना आसान है, लेकिन वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। लेकिन वॉल्यूम को निकाल सकते हैं हम। डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम/ml, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास अपॉन डेंसिटी होगा कि नहीं? और यस मास है सर। 100 ग्राम। सर ठीक है, और डेंसिटी है 1 ग्राम/ml। तो यहाँ खुद देखिए आप लोग कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ml ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम जो है अपने पास क्या आ गया, 100 ml आया कि नहीं?
Yes, sir. आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच मींस गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट क्या है, C2H5OH कितना है, 23 ग्राम है, तो गिवन मास 23 ग्राम और मोलर मास C2H5OH का 46 होता है, अपॉन में वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 23/46 और जो सबसे नीचे है इसको ऊपर भेज देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 1/2 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 5 जा 10, तो मोलारिटी विल बी 5m और 5 मोल्स पर लीटर। आसान है, Yes, sir. Yes. बहुत आसान है। तो इसे लिख लीजिए आप लोग। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया। Yes. तो इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज अपने पास दे दिया 20% weight by weight CaCO3 एंड डेंसिटी D इज इक्वल टू दे रखा है। मैं 1 ग्राम पर ml इसलिए लेता हूँ ना कि ये इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, क्योंकि अगर 1.2 1.3 ले लिया 1.25 ले लिया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, ठीक है। तो ये दे दिया हूँ कैलकुलेट मोलारिटी। अपने पास अब बचा है मोलारिटी, नॉर्मेलिटी। Sir, 2.3. 2.3 क्या लीटर? 2.3 क्या आयुषी? Yes, sir. Liters. लीटर थोड़ी होगा, मोलारिटी निकालने को दिया हूँ ना। यूनिट बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। अगर मैं 5 kg कह दूंगा लोग यही समझेंगे कि कुछ मास वाला लिया। अगर 5 लीटर बोलूंगा तो वॉल्यूम वगैरह लाइक दूध, ऑयल वगैरह की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है।
तो आपकी यूनिट बहुत कुछ डिटरमाइन करती है, तो कभी भी आंसर दिया करिए आप तो यूनिट में दिया करिए। आपने मोलारिटी निकाला है तो क्या होगा, 2.3 क्या आराध्या? So moles per liter. ओके, वेरी गुड। तो देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अपने पास क्या आएगा, 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ क्या है, CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जब बात होती है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, 20 ग्राम है, अपॉन मोलर मास CaCO3 का क्या है, 100, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें नहीं पता है, तो डेंसिटी के हेल्प से करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100 ग्राम और डेंसिटी क्या है आपका 1 ग्राम/ml। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100 ml। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं 100 और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बचा क्या, 2/10 अपॉन 10, 2/10 अपॉन 10 बचा, बचा ना। तो Yes, यहाँ sir. पे 2 moles per liter. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2m आएगा, विच मीन्स 2 मोल्स/लीटर। 2.3 कैसे आ रहा था आरुषि? अच्छा, मेरा नहीं आ रहा था। अच्छा आयुषी, नहीं ये नाम ए से है ना, आरुषि आयुषी हो गया। अरे यार। कौस्तुभ, आप कुछ, आपकी माइक खराब है क्या कौस्तुभ? कौस्तुभ, चलिए स्लाइड चेंज करूँ क्या मैं? Yes. Yes, sir. अब आते हैं हम लोग, मैंने जो बताया कि मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। तो मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन की जब भी बात होती है, मतलब क्या है, डाइल्यूट करने को अपने पास सॉल्यूशन में तीन चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट और दूसरा तीसरा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो बेसिकली सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो डाइल्यूट करने के लिए हम सॉल्यूट ऐड करते हैं या सॉल्वेंट ऐड करते हैं। फॉर डाइल्यूशन क्या ऐड करते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, बताइए जरा। Sir, solvent. सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हम उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो जस्ट सपोज इस कंटेनर में आपका एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पे N जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। चूंकि मोलारिटी में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ही जरूरत होती है, N क्या है, ये N जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसके बाद हमने क्या किया इसमें, कि इसमें डाइल्यूशन शुरू किया। डाइल्यूशन शुरू किया यानी सॉल्वेंट का एडिशन किया, सॉल्वेंट का एडिशन किया। तो एक बात बताइए, इस कंटेनर में जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम V2 हो गया। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलारिटी भी चेंज होगा कि नहीं, Yes, बताइए। sir. Yes, sir. मोलारिटी चेंज हो गया, लेकिन Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, No, हाँ sir. या ना, कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी अपने क्लास में कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। अब अगर मैंने गर्ल्स को ऐड करना शुरू किया तो लड़के के नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वो तो एक का एक ही रहेगा ना, बस नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज करता रहेगा। जैसे मान Yes, लीजिए sir. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू अपने पास आ गया सॉल्यूशन, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें पता है ये इंक्रीज करेंगे तो ये तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना, इसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये Yes. n किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतने के इतना रहेगा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग मोलारिटी m1 इज इक्वल टू क्या होगा, n/v1 होगा। फॉर्मूला तो यही होता है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम Yes, ऑफ sir. सॉल्यूशन इन लीटर। तो n का वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या आएगा, m1v1 आएगा। Yes. सिमिलरली यहाँ पे m2 का वैल्यू निकाले तो ये क्या आएगा, n/v2। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2v2 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। Sir. Yes, अब sir. क्योंकि दोनों n का वैल्यू है तो दोनों n के बराबर है, इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन, Yes, sir. इसे लिखिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, done. डन, वेरी गुड। Sir, done. चलिए, Sir, done. तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि 0.1 m HCl in 100 ml solution diluted with 200 ml solvent, calculate new molarity। बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला भी दे दिया हूं मैं और इजीली सॉल्व भी हो सकता है। हो गया। बताऊं मैं,
Yes, sir. चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। ये नहीं हुआ आप लोगों से? बताइए। यहाँ देखिए डाइल्यूट दिखा आपको। डाइल्यूट दिखते ही मैं फॉर्मूला लगा दूंगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, यहाँ पे मैंने M1 इसे ले लिया, V1 इसे ले लिया। अब बात ये है कि M2 तो हमें निकालना है। M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। अब सवाल ये है कि V2 क्या होगा आपके दिमाग से, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, V2 क्या होगा? वॉल्यूम जो दूसरा वाला होगा, क्या वो 200 ml होगा? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. बहुत छोटा आ गया आराध्या, देखते हैं। Yes, sir. Sir, you are not audible. सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बस। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी 100 ml है। ठीक है, मैं दूसरा ही डायग्राम बना। एक ऐसा है अपने पास कंटेनर जिसका 0.1 m है और ये 100 ml है। नाउ एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो सवाल कर रहे थे हम लोग। ठीक है, जब आवाज ना आए तो घबराइए मत। थोड़ा बहुत ये होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें 0.1 m मोलारिटी है और 100 ml इसका वॉल्यूम है। अब मैंने इसमें क्या किया, 200 ml और ऐड कर दिया। यही लिखा था ना, डाइल्यूटेड विद 200 ml सॉल्वेंट। ठीक है, Yes, तो sir. बड़ा वाला जब कंटेनर लेंगे तो इसमें मोलारिटी तो हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है वो 300 ml होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, बस sir. यहाँ पे यही एक कॉन्सेप्ट था कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जिसमें ये तो साफ साफ दिख रहा था 0.1 है, ये 100 है। M2 तो हमें निकालना है। V2 जो है वो 300 ml होगा कि नहीं? Yes. तो M2 इज इक्वल टू, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 0.1 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 300। और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/30 m आ जाएगा कि नहीं? Yes. बस हो गया। 1/30 Yes. m या फिर 1/30 मोल्स पर लीटर। Yes, sir. इजी है, Yes. बहुत Yes, आसान है। sir. इसको पहचानने का तरीका यही है कि उसमें लिखा होगा डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। Yes, sir. चलिए, अब अपने पास आता है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं हम लोग। तो खुद देखिए आप, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब ये हो गया, एक कंटेनर यहाँ है, यहाँ का M1 इसका वेट अ मिनट, इसका मोलारिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 है। फिर दूसरा कंटेनर है अपने पास जिसका मोलारिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है और नंबर ऑफ मोल्स N2 है। इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास, एक बड़ा कंटेनर है अपने पास जिसका मोलारिटी M है और वॉल्यूम V है और जिसका नंबर ऑफ मोल्स N है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, 1/30 कॉस टू, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सचर है, यानी इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इन दोनों को मैंने मिक्स किया। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा कि नहीं? Yes, sir. V1 प्लस V2 के बराबर होगा। और दूसरी बात ये कि जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा
वो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के सम के बराबर होगा कि नहीं। यस सर। बस यहाँ Yes, पे sir. फॉर्मूला लगा देंगे m1 इज इक्वल टू n1 अपन v1, तो n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 v1 आ जाएगा। सिमिलरली m2 इज इक्वल टू n2 अपॉन v2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू m2 v2 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे लगा देंगे m इज इक्वल टू n अपॉन v, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू वी आ जाएगा कि नहीं। उसकी अलग बात है कि अपना जो v है वो किसके बराबर है, v1 प्लस v2 के बराबर है, ठीक है। अब बस यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, n का वैल्यू क्या है भाई, m इंटू वी है, n1 का वैल्यू क्या है, m1 v1 है, n2 का वैल्यू क्या है, m2 v2 है, ठीक है। अब हमें m निकालना है, इसका मोलारिटी निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। या फिर हम पूरा पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये बेसिकली मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का है, और m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 जो फॉर्मूला है वो मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। चलिए लिखिए जरा, देखिए ये जो आपके है ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपका, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर नहीं मिलेगा, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन नहीं मिलेगा, मोलारिटी ऑफ आयंस नहीं मिलेगा, जो इसके बाद का टॉपिक है। तो इसको सही से लिख के रखिएगा और हर क्वेश्चन को सही से समझ के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस अदर फिजिकल केमिस्ट्री में जब इसका एप्लीकेशन यूज होगा तो डायरेक्ट यूज होगा, आपके 12th में डायरेक्ट यूज होगा, 11th के कुछ पार्ट में डायरेक्ट यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आपके लिए काफी आसान होंगी चीजें, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अगर आपने सही से नहीं किया तो वहां समझ में नहीं आएगा कुछ। हो जाए तो बताइएगा। आराध्या। So done. ओके। चलिए एक चीज मैं अभी इस क्वेश्चन को देने से पहले मैं ये चीज आप लोगों को तो पता ही होगा कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या दिखता है, मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिखता है कि नहीं। तो यहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वॉल्यूम जितना इंक्रीज करेंगे मोलारिटी उतना क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज Decrease. होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ खुद ही देखिए आप, जब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो 100 ml में 0.1 m आ रहा था, 100 ml में 0.1 m दे रखा था, और जब ये 300 ml हुआ तो इसको जब डिवाइड करिएगा ना तो 0.03 समथिंग आएगा, तो कम हुआ कि नहीं। यस सर। Yes, sir. वही वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मोलारिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो अभी हमने मिक्सचर का पढ़ा है। 0.5 m H2SO4 in 100 ml solution mixed with 0.2 m H2SO4 300 ml solution. Calculate resultant molarity.
हो गया, चलिए ट्राई करिए अच्छे से आप लोग। नहीं हो पाएगा तो बता दीजिएगा प्लीज। बताऊं मैं? Yes, sir. देखिए यहाँ पे चूंकि मिक्सचर है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो m1 इसको लेंगे तो v1 ये होगा, m2 ये होगा तो v2 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे m1 जो है आपका 0.5 इंटू 100 प्लस m2 क्या है 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 100 प्लस 300। यहाँ पे अब सॉल्व कर लेंगे, 0.5 इंटू 100 50 हो जाएगा, प्लस ये 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 400, ये हो जाएगा 70 अपॉन 400 विच मीन्स 7/40 m, या फिर 7/40 मोल्स पर लीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना आसान? किसी ने चैट में भेजा है, वेरी गुड। आयुषी ये 0.275 इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है क्या? 0.1 ही आएगा कुछ। 7/40 आयुषी समझ में आया? सर 0.175 आएगा। हाँ 0.175 आ सकता है। क्या कह रही हैं आयुषी? यहाँ से 40 डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 0 40 लाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, तो फिर 0 0 एक और आएगा, तो ये 0.1 समथिंग आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 75 Sir, 0.175. 0.175 ठीक है, 0.175 आ जाएगा, 7 टाइम्स लेके चले जाएंगे तो 0.175। रेज्ड हैंड आयुषी। मेरा 11/40 आ रहा है।
कैसे आपने इसको देख 0.2 into 360 होगा ना 20 ओ एक मिनट, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, 0.2, वेरी गुड वेरी गुड। ये जनरली मुझे 100 लेने की आदत है, इस बार मैं 300 ले लिया। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जो 660 होगा तो ये 90 आएगा ना, नहीं नहीं सॉरी, ये 111 आएगा, 111 कह रहा हूँ, 1110 आएगा, और अपॉन में 400 आएगा, तो 0 0 कैंसिल, 11/40 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, हाँ तो जाहिर सी बात है 0.275 आएगा। वेरी गुड। वास्तव 7/40 नहीं 11/40 आएगा। सबको समझ में आया? ये कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स नहीं करिएगा। मुझे ये 100 लेने की आदत है, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान गया नहीं कि 300 लिया था। ठीक है, Yes. तो ये मिक्सचर और डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अपने पास आता है सबसे पहले मोलारिटी ऑफ आयंस। ये थर्ड कैटेगरी है इसका, मोलारिटी ऑफ आयंस। और मोलारिटी ऑफ आयंस को हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को स्टोइचियोमेट्रिक पढ़ा दिया हूँ मैं, तो क्वेश्चन से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर सपोज अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 centimeter cube of solution, calculate molarity of, ये जो है H2SO4 B H plus and the C is SO4 minus 2। बताइए, ए पार्ट आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं ए पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करें, बी और सी मैं बताऊंगा क्योंकि ये न्यू है, मैं बता दूंगा। ए पार्ट बताइए। अगर नहीं हो पाएगा तो भी बताइए, मैं बताऊंगा। सर कर रहे हैं। जी सर कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। ए पार्ट तो बहुत आसान है, फॉर्मूला सर बेसिक। 0.03 मोल्स पर लीटर। चलिए जरा चेक कर लेता हूँ। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास 98 आएगा। आराध्या आपको मोलर मास फाइंड आउट करने आया? Yes, sir.
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100/1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको एकदम आसान, जब ऐसे कंफ्यूजन हो ना, आप बचपन चला जाइए, बचपन वाला फॉर्मूला लगाइए, जो सबसे नीचे वो ऊपर चला जाएगा, 1000/, ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये देखिए जरा आयुषी 5m आया कि नहीं, आपका कैसे आ रहा था 0 पॉइंट समथिंग सर 5 आया। आपने मोलर 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 मास कितना लिया था? सर 142। 142। H2SO4 है। अच्छा, ऐसे ही बिना कैलकुलेट किए लगा दिया था आपने? हाँ सर, किसी का था तो। Na2SO4 का होता है हाँ हाँ। 142। CaCO3 का होता है। मुझे तो याद हो गया क्योंकि इतनी बार क्वेश्चंस कराओ कि याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं किया करिए, बार बार कैलकुलेट करिएगा तभी आपको ध्यान में रहेगा। अगर ऐसे करिएगा तो ये सिली मिस्टेक्स चलता रहेगा। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया 5m, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सवाल था जो नॉर्मल हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। 5m कैपिटल M होगा कॉस्ट ऑफ, तो छोटा वाला m का मतलब मोलालिटी हो जाता है। स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। अब देखिए आयंस की जब बात करता है तो H2SO4 को हम सबसे पहले आयंस में चेंज करेंगे। आयंस में चेंज करेंगे तो ये होगा आपका H प्लस प्लस SO4-2, और इसको हम करेंगे बैलेंस, बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बैलेंस है क्या ये केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है या नहीं, ये बताइए। हेलो, सर। बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए वो स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है आराध्या? H2SO4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? सर 1। 1। 1 है यहाँ पे। तो इसका 1 मोल इसका कितना मोल देता है? इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है कि नहीं? यस और सर। इसका 1 मोल देता है। तो बस यस ये सर। सारे वॉल्यूम सेम है, क्योंकि एक कंटेनर में है तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो इसको ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका मोलारिटी में भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका 1 मोलारिटी इसका 2 मोलारिटी देगा, और इसका 1 मोलारिटी देगा। उसी हिसाब से इसका आया कितना है, 5 मोलारिटी आया है। ये 1 से 2 दे रहा है तो 5 से कितना देगा, 10 देगा। यस सर। और 1 से 1 दे रहा है तो 5 से कितना देगा, 5 ही देगा। यस सर। तो यहाँ पे मोलारिटी ऑफ H प्लस जो है वो कितना आया, 10m आया। और मोलारिटी ऑफ SO4-2 जो है वो कितना आया, 5m आ गया, 5 मोल्स पर लीटर आ गया कि नहीं? यस सर। बहुत आसान है। हमें बस यस सर। एक जो H2SO4 का निकालना होता है वो तो फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट निकल जाएगा। उसके बाद हमें डिसोसिएट करके एक रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, डिसोसिएट कर दीजिए अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज CaCO3 को डिसोसिएट करना है तो कार्बोनेट किस में जाता है, CO3-2 में जाता है। और अगर ये नहीं पता कि कार्बोनेट Ca3-2 में जाता है तो कैल्शियम के बारे में तो पता है ना, कैल्शियम +2 में जाता है। तो ये यस सर। बचा हुआ CO3 ओवरऑल चार्ज 0 है तो यहाँ पे -2 में जाएगा। तो ये यस बैलेंस सर। भी है और ये हो गया। अगर इसका 1 मोलारिटी होगा तो इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ये लिख लीजिए आप लोग, और फिर मैं इस पे 2 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को। फिर आगे बढ़ेंगे हम मोलालिटी के तरफ एंड देन नॉर्मेलिटी के तरफ। हो गया? सर डन। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ले रहा हूँ 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 present in 500 ml of solution. Calculate molarity of
ये पार्ट ले लेंगे हम लोग, Na2SO4 का ही निकालना है। दूसरा पार्ट ले लेंगे हम लोग Na प्लस, एंड थर्ड पार्ट इज SO4-2। एक और क्वेश्चन सर 71 ग्राम है, 7.1 ग्राम। 7.1 ग्राम, 7.1 ग्राम, ठीक है। दूसरा अपने पास 10 ग्राम of CaCO3 present in 250 centimeter cube of solution. Calculate molarity of CaCO3, B part Ca+2। इसमें दिया रहेगा, खुद ही देख लीजिए। चार्ज दिया, चार्ज के हिसाब से बैलेंस कर लेंगे अगर दूसरे का चार्ज नहीं पता तो। और दूसरा क्या दे रखा है, CO3-2। बहुत आसान है, बहुत आसान। पहला वाला हो गया, Na2SO4। सर पॉइंट वन मोल्स पर लीटर। 0.1 मोल्स। अब इसका डिसोसिएट करिए, जैसे H2SO4 का किया था मैं। Na प्लस का निकालिए, SO4-2 का निकालिए। कॉस तो वेरी गुड। बताऊं मैं, आयुषी? आदोशी? सर 0.1 मोल्स पर लीटर बोथ। नो 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 नो। Na2SO4 को अगर हम तोड़ते हैं तो आप खुद देखिए, ये Na प्लस में जाएगा और ये किस में जाएगा, SO4-2 में जाएगा। यही लिखा है ना आपने? यस सर। क्या ये बैलेंस है? सबसे पहले ये चेक करिए, क्या ये बैलेंस है? नो सर। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। अब बैलेंस हो गया। अगर ये 0.1 m आ रहा है, आराध्या आप भी ध्यान दीजिए, तो ये कितना होगा, 0.2 m होगा। यस सर। और ये 0.1 m होगा।
बस दूसरा करिए, मैं वैसे इसे चेक कर लूँ जरा। वेरी गुड, ये क्वेश्चन तो हो ही जाना चाहिए आप लोगों से। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार चेक करिए, और नहीं है तो उसको बैलेंस करिए। हो गया? ओह, आरुषि मेहरा, वेरी गुड। नहीं नहीं, यहाँ 0.2 हो जाएगा बीच में बस। CaCO3 का बता दीजिए। सर 4 moles per liter. 4 मोल्स पर लीटर चेक करना पड़ेगा। बाकी Ca+2 का बताइए। Sir 4 moles, 4 moles. नहीं, 4 मोल्स तो नहीं आ रहा। आपने मोलर मास कितना लिया है आरुषि? फर्स्ट तो आपका भी आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं सही से चेक कर लूँ फिर। यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 ग्राम है ना CaCO3 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ CaCO3। सर 10 ग्राम है या 100 ग्राम है? ये तो 10 है ना बेटा। अच्छा सर, मुझे 100 जैसा दिखाता है। नहीं, ये है तो 10 ही, और GM है तो आपने G वाला जो 0 है उसको भी ले लिया होगा। यस फिर सर। तो आपका डायरेक्ट 4 दिख रहा है। फर्स्ट तो आपने भी 100 कंसीडर किया था क्या? अच्छा, मैं इतना बुरा लिखता हूँ। सर CaCO3 का 0.4 मोल्स पर लीटर। 0.4 मोल्स पर लीटर। तो Ca+2 का कितना होगा, और CO3-2 का कितना होगा? सर 0.4 0.4. चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये गिवन मास अपॉन मोलर मास 100, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 250 अपॉन में आ जाएगा 1000। तो इसको एकदम सिंपल मेथड से करते हुए चलते हैं। 1000 ऊपर जाएगा अपने पास, और 250 नीचे आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये 4/10 हो जाएगा, विच मीन्स 0.4 m आ गया CaCO3 हम लोग। तो ये किस में जाएगा, Ca+2 और CO3-2 में। तो सबको दिख रहा है ये कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देता है, इसका भी 1 मोल देता है। तो इसका 1 मोलारिटी, इसका 1 मोलारिटी, इसका 1 मोलारिटी देगा। तो इसका 0.4 m, इसका 0.4 m देगा, और इसका कितना देगा, 0.4 m देगा। यस सर। आसान है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब अपने पास आता है मोलालिटी, एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोलालिटी और मोलारिटी में यही डिफरेंस है। सबसे पहली बात कि ये आपके स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे हम। यहाँ आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 kg of solvent, और present per unit kg of solvent,
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये यही एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, जिसमें डेनोमिनेटर में क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में क्या आता है, आपका सॉल्यूशन आता है। और यही एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट डेनोमिनेटर में आता है। तो मोलालिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 पर यूनिट मास ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट per unit mass of solvent in kg, per unit mass of solvent in kg। क्लियर है? यस सर। तो इसकी फॉर्मूला लिखने की बात करते हैं हम, तो मोलालिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दिस विल बी योर मोलालिटी। और इसकी यूनिट की बात करें तो हम सीधे स्मॉल m लिख देते हैं, या फिर ऊपर मोल्स है नीचे केजी है तो मोल्स पर केजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 2m दे दिया, इसका मतलब ये हुआ 2 मोल्स पर केजी। बहुत बार एनसीईआरटी में बोर्ड में ये पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2m एंड 2m। 2m का मतलब ये हुआ 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहीं 2m की बात करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। इसे लिख लीजिए आप लोग। पॉजिटिव समझ में आ रहा है आपको? लिख लें तो बताइएगा आप लोग। सर डन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in half kg of water. Calculate molality. (46% weight by weight C2H5OH in aqueous solution. Calculate, फ्रैक्शन में वैल्यू लाइएगा, डेसिमल में लाइएगा, बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ NaOH present in 250 ml of semi-molar solution। 3 क्वेश्चन आपको दिया हूं मैं।
हो गया। हो गया। Sir, first one 1 mole per kg. जी, 1 मोल पर केजी। वेरी गुड। वन मोल पर केजी, थर्ड का 20 ग्राम। ऋषि ने बताया ये किस चीज का 11 M लिखा आपने? कॉस्ट ऑफ 1 KA 1 का, थर्ड का। चलिए, हो गया। हेलो, देखिए पहला वाला अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले वाले का तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, आराध्य, आयुषी, आरुषि और फर्स्ट विदय। देखिए गिवन मास कितना है यहाँ पे 49 है, और मोलर मास जो है आपका वो 98 है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जब बात कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, हाफ केजी है, यानी 0.5 केजी, या 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने 1/2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49/98 इंटू टू, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 M हो जाएगा, स्मॉल m, यानी 1 मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का। दूसरे वाले का अगर देखें हम, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा आपके पास, 46% वेट बाई वेट C2H5OH। यहाँ ध्यान से देखिए, 46% वेट बाई वेट C2H5OH की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और किसी में भी हो एक्वस सॉल्यूशन में उससे क्या फर्क पड़ता है हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अपने पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, C2H5OH है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्यूट का मास गिवन है भाई,
और सॉल्वेंट का मास सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 54 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? 54 ग्राम, यस सर। 54 ग्राम, तो ये 54 और इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ऊपर तो दिख रहा है आपका 46/46, 1000 ऊपर चला जाएगा और 54 नीचे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये 27, ये 500, तो बचा कितने अपने पास 500/27 m, या फिर 500/27 मोल्स पर केजी। कोई प्रॉब्लम? सर 18.51 मोल्स पर केजी। इसको डिवाइड करके जो भी है, ठीक है, वेरी गुड, हो गया। यस सर। चलिए अब इधर देखते हैं, दो हो गया। अब बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, सेमी मोलर का मतलब यहाँ मोलारिटी कितना दे दिया, 1/2 दे दिया। बात समझ में आया? यस सर। मोलर का मतलब मोलारिटी और सेमी का मतलब आधा, तो सेमी मोलर ये हो जाएगा, और अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी हाफ दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी ऐसे ही रखते हैं, और वॉल्यूम जो दे रखा है 250 ml दे रखा है, तो ये 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/4 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये 1/2 और 4 सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4n सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब गिवन मास तो हमें निकालना है m, और मोलर मास NaOH का कितना होता है 40 होता है, और 1/8, तो m इज इक्वल टू 40/8 विच मीन्स 5 ग्राम। आया कि नहीं? यस सर। क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये बहुत सारे स्लाइड चेंज करूं? यस। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सेमी मोलर, ठीक है, यहाँ पे दे देगा आपका डेसी मोलर, ठीक है, ये भी दे सकता है बाई मोलर या डाई मोलर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दे देगा आपका सेंटी मोलर। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, खुद ही देखिएगा तो समझ में आएगा। बाई मोलर का मतलब 2m, इसका मतलब क्या हाफ m, इसका मतलब 1/10m, इसका मतलब क्या 1/100m, हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही आपको ये भी लिख सकता है बाई मोलल, यहाँ पे लिख देगा आपको सेमी मोलल, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा आपको डेसी मोलल, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है आपका सेंटी मोलल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बाई मोलल में 2m, ठीक है, सेमी मोलल में 1/2m, डेसी मोलल में 1/10m, और ये क्या हो जाएगा 100m, ठीक है। अभी नॉर्मेलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा, आपको ऐसे दे सकता है बाई नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मेलिटी को सेमी नॉर्मल, ठीक है। अभी बता देता हूँ, मैं सब लिखवा रहा हूँ, तो ये लिख सकते हैं डेसी नॉर्मल, ठीक है, फिर अपने पास क्या आ जाएगा सेंटी नॉर्मल, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, आपको पता चलेगा कि इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2n, हाफ n, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 1/100 है, ठीक है। नॉर्मेलिटी यस। अपना बचा है एक टॉपिक, जो ये खत्म होते ही अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर, और मैं चाहता हूँ NCERT का एक एक क्वेश्चन आप लोग करें, ठीक है। यस सर। ये m का मतलब क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मोल पर केजी, मोल पर। इसका सॉल्यूट का, तो ये सब आप लोग लिख लें प्लीज। जी बताइए।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अभी सर आप लोगों से बात करेंगे, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. अभी कोई किसी को डाउट है कुछ? कौस्तुभ, आरुषि, आयुषी, आराध्या? No, sir. ओके, No, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू।